प्रियंका गुप्ता, रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आपका ये बयान सामने आता है 2006 का मनमोहन सिंह का बयान, उसी को आधार यहाँ पर बना रहे हैं, शाहबानो का केस, आप करें तुष्टीकरण की राजनीति तो वो ठीक, और यहां पर अगर सत्ता पक्ष कोई बयान सामने लाए तो वो गलत। देखिए पूजा जी, आज देश का दुर्भाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल सत्ता चलाने के बाद आज चुनावी मंच से भाषण देते हैं तो उसमें तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर। मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, क्या मां से मणिपुर याद नहीं आता? ये उनका मॉडल जो इन्होंने विभाजनकारी नीति के साथ में इस देश के सामने प्रेजेंट किया। महंगाई पर बोलने पर ये असमर्थ है क्योंकि वो भी मां से स्टार्ट होता है, पर उस पर नहीं बोल पाए। हकीकत ये है कि आज अगर पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को याद किया जाएगा तो पूरा देश उन्हें याद करेगा उनके आर्थिक रिफॉर्म्स को लेकर। उन्होंने इस देश की जो जीडीपी है अपने कार्यकाल में 8 से 9% की दर पर पहुंचाई थी और इस देश को दुनिया की सबसे ज्यादा बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रेजेंट किया था। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज मनमोहन सिंह जी को कोसने से अच्छा है कि अपनी आर्थिक नीतियों को कोस लिया था। मुझे लगता है कि आज मनमोहन सिंह जी से इन्हें कुछ सीखना चाहिए, और सीखना ये चाहिए कि मनरेगा जैसी जो स्कीम उन्होंने चलाई, उस देश को, इस देश के गांव गरीब को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, उनकी जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो काम किया वो आज भी मील का पत्थर है। क्योंकि कोई ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में लेकर भी नहीं, लेकर आना तो दूर है कि मनरेगा की इतनी बुराई करने के बावजूद भी इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी जिससे गांव के गरीबों को कम से कम रोजी रोटी की गारंटी मिली। खैर वो बात अलग है कि ये उसको भी पूर्णतः निभा नहीं पाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज 10 साल के कार्यकाल के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताने में असमर्थ है कि उन्होंने नौकरियां कितनी दी हैं और कितनी नौकरियां देंगे? इनका जो घोषणा पत्र है वो विजनलेस। आप देखिए इनके घोषणा पत्र में कहीं किसी नौकरी की बात नहीं है, कोई महंगाई का जिक्र नहीं है, कोई महिलाओं के उत्थान की बात नहीं है। हर तरह से ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को छलने का काम करते चले आ रहे हैं। अब ये छलावा बहुत हो चुका है। प्रथम चरण के जो चुनाव से साफ जाहिर होता है किस तरह से हताश और निराश है। लेकिन प्रियंका जी रणनीति कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष यहाँ पर सत्ता पक्ष के जाल में फंसी जाता है ना। पहले मुस्लिम लीग, वो तमाम आपकी मैनिफेस्टो को लेकर मुस्लिम लीग की छाप है, उन सवालों में विपक्ष फंस गया, कांग्रेस फंस गई, फिर मीट, अब मुसलमान। बहुत कोशिश कर रहे हैं आप तुष्टीकरण की राजनीति से बचें, लेकिन वहीं उसी पिच पर खींच रहा है आपको सत्ता पक्ष। देखिए मीट और मुर्गी पे अगर बात की जाएगी या मछली पर बात की जाएगी तो पूछा जाएगा ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बढ़ क्यों? खैर इन सब बातों पे हम ना जाए, हम सिर्फ इतना पूछें कि क्या माँ से महंगाई और माँ से मणिपुर पर चर्चा करेंगे? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उनको चैलेंज करती है इन दो चीजों पर वो बात करके दिखा दे। नहीं बोल पाएंगे। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज बताने के लिए कुछ भी नहीं है, और जिस तरह से चुनाव दिख रहा है आज कहीं कोई मोदी लहर नहीं है। इनके खुद के जो प्रत्याशी है वो बोल रहे हैं, और ये देशभक्ति की तो बात किया ना करें, इनके खुद के प्रत्याशी कहते हैं कि 2014 के बाद जो है हमें आजादी मिली है। तो ये सब पूरी तरीके से फ्रॉड है, और जिस तरह से इनका फ्रॉड देश के सामने आ चुका है, चाहे वो महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, जिस पर जिस तरह के वादे किए गए वो जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि आज सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के माध्यम से इस चुनाव को जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं, पर अब वो हो नहीं रहा है। ठीक है।